बार डॉक्टर्स आपसे कहते हैं या आपके जानने वाले आपसे ये कहते हैं ना कि अगर आपको एनर्जी बना करके रखनी है तो मल्टीविटामिन लें आप। मल्टीविटामिन आपकी एनर्जी बढ़ाता है। मल्टीविटामिन ये भी कहा जाता है, बहुत से डॉक्टर्स ही नहीं बल्कि आम लोग भी ये कहते हैं ना, मल्टीविटामिन के बहुत से फायदे हैं। ये भी बहुत से लोग कहते हैं कि भाई इसके जरिए इम्यूनिटी आपकी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। आपके शरीर में जितने भी न्यूट्रिएंट कम होते हैं उन सभी न्यूट्रिएंट आपके मिल जाएंगे इन्हें मल्टीविटामिन के जरिए। तो आज हमने ये सोचा क्यों ना काम की खबर में समझिए.com में आपके लिए आपकी सेहत की बात की जाए। सबसे पहले एक ग्राफिकल इनपुट आपके सामने मैं लेकर के आऊंगा, उसके बाद देश के जाने माने डॉक्टर मेरे साथ में जुड़ने वाले हैं। मल्टीविटामिन के फायदे आप जान लें। शरीर में एनर्जी बनी होती है, यानी ऊर्जा बनी रहेगी, ऊर्जा का संचार रहेगा, आपका शरीर पूरी तरह फिट रहेगा, आप अपने आप में बहुत स्फूर्ति महसूस करेंगे। मल्टीविटामिन का ये फायदा होता है। आपकी जो मानसिक सेहत है यानी मेंटल हेल्थ, इसका भी ख्याल रखा जाता है मल्टीविटामिन के जरिए। आपका तनाव कम होगा, आपका स्ट्रेस बस्टर है मल्टीविटामिन, आपकी टेंशन दूर रहेगी, जितने भी तनाव हैं आपसे दूर रहेंगे। स्ट्रेस लेवल जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, स्ट्रेस को संभालने में मददगार होता है। और हाँ, याद रखें आप, विटामिन बी इसमें से जो होता है ना, ये आपकी याददाश्त यानी मेमोरी को और भी ज़्यादा शार्प करने के लिए, और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। आपका दिमाग और शार्प होता है, आपकी मसल कैपेसिटी बढ़ती रहती है, आपकी जो स्किन है, आपकी जो त्वचा है, ये भी हेल्दी बनी रहती है। ये मल्टीविटामिन के फायदे हैं। लेकिन यहाँ से सवाल ये पैदा होता है कि क्या मल्टीविटामिन आपके शरीर की ज़रूरत किस एज में है, जेंडर के हिसाब से महिला या पुरुष में क्या है। एक बार डॉक्टर डी.के. गुप्ता, चेयरमैन हैं फेलिक्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के, मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। देश के जाने माने डॉक्टर डी.के. गुप्ता। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बेशकीमती समय आपने मेरे लिए और मेरी टीम के लिए निकाला है। पहले तो आप ये बता दें कि मल्टीविटामिन के फायदे आपके लिहाज से क्या हैं। पहला, किस उम्र के लोगों को मल्टीविटामिन लेना चाहिए? क्या डॉक्टर कंसल्टेशन के बिना भी मल्टीविटामिन ले सकते हैं? सर रखा है ना। देखिए, मल्टीविटामिन पहले हमें ये पता होना चाहिए, विटामिन एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी के जो फंक्शंस हैं, जो बॉडी के जो ऑर्गन है उनके जो फंक्शंस हैं उनको फैसिलिटेट करता है, मतलब उनकी स्पीड बढ़ाता है या उनका पूरा करने में सहयोग करता है। जैसे इम्यून फंक्शन है, एक इम्यूनिटी बहुत बड़ा फंक्शन है हमारी बॉडी का, जिसमें रोगों से लड़ना, जो बैक्टीरिया है, वायरस, उनसे लड़ना। अगर आपके मल्टीविटामिन ठीक लेवल नहीं है तो कहीं ना कहीं आपकी जो इम्यूनिटी है वो कम हो सकती है, आपको बीमारियां पकड़ सकती हैं या वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन पकड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी बढ़ाने में एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है मल्टीविटामिन। दूसरा, जो मल्टीविटामिन एक बैलेंस डाइट नॉर्मली मिल जाते हैं हमें, तो मल्टीविटामिन को अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ती। बट डेफिनेटली आज की लाइफ में हम सब मानेंगे कि जो हम लोग बैलेंस डाइट नहीं ले पा रहे हैं बिकॉज ऑफ हमारे लाइफस्टाइल है, या बहुत सारी मल्टीविटामिन ऐसी भी होती हैं जो वेजिटेरियन डाइट में पूरी नहीं होती, जैसे विटामिन B12 है, या कुछ ऐसी विटामिन है जो हमारी लाइफस्टाइल की वजह से पूरी नहीं हो पाती है, विटामिन डी। हम सबको हाँ, आप बोलते हैं, अपनी बात आप कहते रहें, क्योंकि स्क्रीन पर हम फायदे भी दिखा रहे हैं, नुकसान भी। मैं बल्कि अपने प्रोडक्शन कंट्रोल रूम टीम से यही कहने वाला था, फायदे भी दिखाएं और नीचे हम नुकसान भी दिखा रहे हैं। सर, अपनी बात आप कंटिन्यू करें। बिल्कुल। तो जैसे हम लोग एयर कंडीशन में रहते हैं, अंदर घरों के अंदर रहते हैं, बाहर धूप का एक्सपोजर कम हो गया तो विटामिन डी, लगभग 70% पॉपुलेशन में विटामिन डी कम होता है। तो कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल की वजह से, बैलेंस डाइट ना लेने की वजह से मल्टीविटामिन की कमी हर परिवार में कुछ ना कुछ सदस्यों को होती है, और बच्चों से लेके बड़ों तक सब में ही हो सकती है। इसमें कोई ऐसा एज ग्रुप नहीं कि स्पेसिफिकली किसी एज ग्रुप में होनी चाहिए। और इसके अलावा जो और बहुत सारे फायदे हैं, जैसे हमारी स्किन है, नेल है, हेयर्स हैं, इन सब की जो ग्रोथ के लिए, इन सब की जो एजिंग कम करने के लिए, इनकी जो लस्टर जो हेयर का उनको बचाने के लिए, बाल झड़ना कम करने के लिए, या स्किन में लस्टर ना हो, रैशेस ना हो, ड्राई स्किन ना हो, स्किन के अंदर रिंकल्स कम हो, स्किन ग्लोइंग हो आपकी, तो बहुत सारे विटामिन जो है वो स्किन के और नेल्स और हेयर के लिए रोल में आती है। कुछ कॉग्निटिव विटामिन होती है, जैसे आपने बताया था, जैसे विटामिन B12 है, मतलब आपकी मेमोरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या आपके जो नर्वस सिस्टम है उसके फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर उसकी कमी हो जाती है तो बहुत बार पैरास्थीसिया है, टिंगलिंग है, नमनेस है, झंझनाहट है, सुन्नपना है, ये सब सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। तो ऐसी विटामिन भी है जो आपके न्यूरल सिस्टम को मजबूत करती हैं। बॉन्स के लिए विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन को प्रोत्साहित करती है, जिससे आपकी बॉन्स स्ट्रांग होती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस है, रिकेट्स है, ऐसी बीमारी नहीं होती है। और बॉन्स के लिए तो हम विटामिन की बात करें तो जो बच्चा पैदा होता है, न्यू बॉर्न होता है, तो जो पीडियाट्रिशियन रिकमेंड करते हैं कि विटामिन डी कम से कम 1 साल तक उसको रोज 400 इंटरनेशनल यूनिट रोज देना चाहिए, बिकॉज की बॉन ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो हमारा कार्डियो, आज मैं देख पा रहा हूँ सर, मैं देख पा रहा हूँ कि
हैशटैग मेंटल हेल्थ अवेयरनेस आज सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, इसीलिए मल्टीविटामिन को लेकर के मैं एक शो करना चाहता था आपके साथ में। क्या मल्टीविटामिन के जरिए मेंटल हेल्थ अच्छी और दुरुस्त होती है? बिल्कुल, जैसे मैंने बताया ना, न्यूरल हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और कहीं न कहीं दोनों जो हमारे जो फंक्शन है बॉडी के, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। अगर आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम स्ट्रांग है, आपका न्यूरल सिस्टम है, नर्वस सिस्टम जिसको बोलते हैं वो स्ट्रांग है, तो आपकी मेंटल हेल्थ स्ट्रांग है। मतलब आपको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, पैल्पिटेशन है, रेस्टलेसनेस है, या कंफ्यूजन है, एनर्जी लो रहना, फटीग रहना, थकावट रहना, आसपास की चीज़ों में इंटरेस्ट ना आना, ये सारे मेंटल हेल्थ के सिम्टम्स होते हैं। तो अगर आपकी मल्टीविटामिन्स पूरी मात्रा में आ रही हैं, तो कहीं न कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपकी मेंटल हेल्थ को बढ़ावा देती है, मतलब मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग करती हैं। अगर आपको मेंटल हेल्थ के सिम्टम किसी और भी वजह से हैं, और साथ में विटामिन्स की डेफिशिएंसी है, या मिनरल्स की डेफिशिएंसी है, या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है, तो कहीं न कहीं जो मेंटल हेल्थ के सिम्टम्स हैं, खासकर एंजाइटी, डिप्रेशन, पैल्पिटेशन, इस तरह के सिम्टम्स हैं, ये बढ़ जाते हैं। तो अगर आप डॉक्टर की सलाह दे रहे हैं और डॉक्टर को दिखा रहे हैं, तो बहुत बार डॉक्टर आपको सलाह देगा कि साथ में जो मेंटल हेल्थ की दवाइयाँ हैं वो तो देगा ही देगा, या बिहेवियरल जो थेरेपी है जो वो बताएगा आपको, बट साथ में हम लोग कभी-कभी ठीक है सर, अब आप रुक जाएं। मल्टीविटामिन के एक बार नुकसान भी समझा देता हूं मैं। ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर की सलाह पर आप मल्टीविटामिन लेते रहें, कोई भी ये कह दे कि भाई फला ब्रांड का मल्टीविटामिन आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, ऐसा नहीं होता। अगला ग्राफिकल इनपुट आपकी आंखें खोलने के लिए है, अगला ग्राफिकल इनपुट आपको समझाने के लिए है कि पेट खराब होने की दिक्कत आ सकती है मल्टीविटामिन के जरिए आपको, पहले से आप मेंटली प्रिपेयर रहें। कुछ केस में अगर आप अस्थमा के पेशेंट हैं तो ये किक भी कर सकता है, सिर दर्द और चेहरे पर सूजन हो सकती है, यानी मल्टीविटामिन के ये साइड इफेक्ट हैं। इसका मतलब यह है कि डॉक्टर की सलाह पर ही आपको मल्टीविटामिन लेने हैं। बहुत बार गले में सूजन जैसी भी शिकायत आ जाती है, और जैसा मैंने बताया कि कुछ केस में चक्कर आने की भी शिकायत होती है। डॉक्टर डी.के. गुप्ता, अब मल्टीविटामिन के जितने भी साइड इफेक्ट हैं उसके बारे में एक बार बता दें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं डॉक्टर से पूछे बिना ही मल्टीविटामिन लेने लगते हैं, उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे? राशिद भाई, मैं बताना चाहूंगा, कोई भी चीज अगर एक्सेस मात्रा में ले रहे हैं या बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ले रहे हैं, तो वो आपके लिए हानिकारक हो सकती है। खास करके कोई भी मेडिकेशन हो, तो हमें ओवर द काउंटर मेडिकेशन नहीं लेने चाहिए, दोस्तों की सलाह के अनुसार नहीं लेनी चाहिए। हमें डॉक्टर की सलाह अनुसार जो हमारी बॉडी की जरूरत है, जो आवश्यकता है, उसके अनुसार ही लेनी चाहिए। तो विटामिन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। मतलब जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो बॉडी के अंदर स्टोर हो जाते हैं, और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं। तो अगर आप वाटर सॉल्युबल जो विटामिन है, जैसे विटामिन बी है, सी है, इनको अगर एक्स्ट्रा भी लेते हैं, वो यूरिन से आपकी बाहर बॉडी में निकल सकता है और उसमें टॉक्सिसिटी नहीं होती है। बट जो विटामिन फैट सॉल्युबल है, जैसे ए, डी, ई, के, ये विटामिन है, ये फैट के सॉल्युबल है, ये बॉडी में स्टोर हो जाते हैं लिवर में या किडनी में। राइट तो सर, उसकी